अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 2 सिलेबस है हमारे पास गवर्नमेंट का। तो सबसे पहला है चैप्टर हमारे पास हम्द। तो बच्चों, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान की जाए, अल्लाह ताला की नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का ज़िक्र किया जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। बरकत का मायने है नेमत का ज़्यादा हो जाना। ठीक है, देती है हर चीज़ गवाही, गवाही सबूत कि हर चीज़ बयान करती है अल्लाह ताला की बढ़ाई और गवाही देती है, सबूत देती है। पाक है तेरी ज़ात इलाही, तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। चाँद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे, हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना, हिम्मत देना इज़्ज़त देना, इल्म की या रब दौलत देना। अब हम आगे चलते हैं। नए अल्फाज। पहला है हमारे पास वर्ड बरकत और इसका मायने है नेमत का ज़्यादा हो जाना। शान मर्तबा, गवाही सबूत, मौला मालिक या आका। ठीक है, अजब अनोखा, रब पालने वाला अल्लाह ताला। इसी तरह कॉलम्स को मैच करना है। चैप्टर रीड कर लिया। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। चाँद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे, हिम्मत देना इज़्ज़त देना, इल्म की या रब दौलत देना। नेक्स्ट है सवाल जवाब। किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। इस नज़्म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? अल्लाह ताला, मालिक, मौला, रब और इलाही भी आया है। ठीक है, बताइए इस नज़्म को हम्द क्यों कहा गया है? तो सबसे पहले मैंने बताया था इस नज़्म को हम्द क्यों कहा गया है, क्योंकि इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।